2024 लोकसभा चुनाव को लेकर देखिए बिहार की सरगर्मी सबसे ज्यादा तेज नजर आ रही है। ऐसे में यादवों की संख्या जिस तरीके से है, इसको देखते हुए दबदबा किसी और का देखने को मिल रहा है। बताइए चले आपको कि पहले चरण का मतदान खत्म हो गया, दूसरे चरण का भी मतदान खत्म हो गया, अब तीसरे चरण का मतदान होना है। ऐसे में लगातार जो कहीं ना कहीं 40 सीटों पर चुनाव होना है, उसको देखते हुए मतदान होगा। बताइए चले आपको कि जिस तरीके से बिहार में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जिसको देखते हुए हर पांचवा उम्मीदवार जो है यादव देखने को मिलता है, फिर भी दबदबा किसी और का देखने को इन दिनों मिल रहा है। बिहार में कुल उम्मीदवारों में विभिन्न जातियों की जो रिलेटिव हिस्सेदारी है, उसकी अगर तुलना में देखा जाए तो पता चलता है इससे कि यादवों का उतना अधिक प्रतिनिधित्व जो है नहीं है, जितना डेटा के मुताबिक लग रहा है। बताया चले आपको कि बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से पहले और दूसरे चरण को मिलाकर 9 सीटों पर मतदान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के बीच यहां जो ध्रुवीय मुकाबला है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग कर रहे बिहार में इन दोनों गठबंधनों के उम्मीदवारों में जाति का कितना असर है, किस दल ने कहीं ना कहीं किस जाति के कितने कैंडिडेट उतारे हैं। अक्टूबर 2023 में देखा जाए तो बिहार सरकार द्वारा जो प्रकाशित जाति जनगणना के परिणाम थे, उसको देखते हुए उससे इन सवालों का जवाब आसानी से दिया जा सकता है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के सभी 80 उम्मीदवारों की जातियों का मिलान करने पर कई बातें सामने आई। एनडीए और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के 80 उम्मीदवारों में 16 यादव हैं। हालांकि इन जो विश्लेषण है उसमें मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच जो है जातिवार जो है कहीं ना कहीं विभाजन नहीं किया गया है। बताया चले आपको कि दोनों दलों के उम्मीदवारों में यादव की संख्या सबसे ज्यादा बताई जाती है। ऐसे में एनडीए और इंडिया गठबंधन के 80 उम्मीदवारों में 16 यादव हैं। दोनों दलों के उम्मीदवारों में देखा जाए तो यादवों की संख्या सबसे ज्यादा है, कोयरी 11, तो वहीं उम्मीदवारों के 7 दूसरे सबसे बड़ी जाति है और उसके बाद राजपूत 7, भूमिहार 6 और चमार और दुसाद पासवान हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिसमें से प्रत्येक जाति के 5 उम्मीदवार हैं। क्या इसका मतलब है कि बिहार की राजनीति में यादवों का जो प्रभुत्व है, आंकड़ों को देखते हुए उसका विस्तृत अध्ययन करने पर पता चलेगा कि ऐसा नहीं है। बताइए चले आपको कि कुल उम्मीदवारों में विभिन्न जातियों की रिलेटिव हिस्सेदारी की तुलना से पता चलता है कि यादवों का उतना अधिक प्रतिनिधित्व नहीं है, जितना डेटा के मुताबिक लग रहा है। बताइए चले आपको कि जिस तरीके से उम्मीदवारों की सापेक्ष हिस्सेदारी के मामले में कहीं ना कहीं वे उन 22 जातियों में 13वें स्थान पर हैं, जिसके 2 मुख्य गठबंधन से कम 1 उम्मीदवार हैं। वास्तव में यादव उम्मीदवारों की रिलेटिव हिस्सेदारी 3, तो वहीं उच्च जातियों को देखते हुए भूमिहार, राजपूत और कायस्थ की तुलना में कम है और देखा जाए तो ब्राह्मणों के बराबर हैं। ऐसे में रिलेटिव शेयर जो है कहीं ना कहीं कुल उम्मीदवारों की संख्या को देखते हुए कुल जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी से भाग देने पर कहीं ना कहीं मिलता है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि बिहार की 25% आबादी वाले जाति समूहों के पास इन चुनाव में दोनों गठबंधनों में से कहीं ना कहीं किसी एक से कोई उम्मीदवार नहीं है। किस जाति के कितने कैंडिडेट है, लगातार सवाल उठते हुए नजर आता है। बताइए चले आपको कि जिस तरीके से जातियों की बात करें तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो सामने निकल के आया है। गंगई की बात करें तो 10.8% बताया जाता है। बताया चले आपको कि गंगोता का 5% बताया जाता है, गोसियान का 3.4% बताया जाता है संख्या, तो वहीं कोयरी का 3.3%, तो वहीं भूमियार का 2.6%, राजपूतों का बात कर लिया जाए तो 2.5%, पान चौपाल का 2.2%, बनिया का 2.2, कायस्थ का 2.1, तो वहीं देखा जाए तो हलवाई का 2.1, सोनार का 1.8, मलाह का बात कर ले तो 1.4, यादव का 1.4, ब्राह्मणों का 1.4, पासी का 1.3, चमार का 1.2, पासवान का 1.2, उर्मी का 0.9, तो वहीं कहार का 0.8, धानुक का 0.6, मुसहर का 0.4, मुस्लिम का 0.4। इंडिया और एनडीए किस गठबंधन में किस जाति समूह है और कितना प्रतिनिधित्व करता है, यह सवाल जो है इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि बिहार की राजनीति अक्सर इसी जो नैरेटिव है उस पर केंद्रित रहती है। बिहार भारत का पहला राज्य था जिसने अत्यंत पिछड़ा जातियों को देखते हुए एबीसी के लिए एक सब कैटेगरी के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कोटा लागू किया था। इसी तरह देखा जाए तो बिहार
बिहार की राजनीति में राजद के प्रभुत्व ने कहीं ना कहीं देखा जाए तो ओबीसी राजनीति में यादव बनाम गैर यादव विभाजन पैदा कर दिया। दूसरे ओर देखा जाए तो आरजेडी को अपना मुख्य समर्थन मुसलमान और यादव वोट बैंक की एकजुटता से मिलता है। आंकड़ों से पता चलता है कि एनडीए के पास इंडिया गठबंधन की तुलना में ऊंची जातियों को देखते हुए राजपूत, भूमिहार, कायस्थ और ब्राह्मण और एबीसी के उम्मीदवारों की बड़ी हिस्सेदारी है। इंडिया गठबंधन में एनडीए गठबंधन की तुलना में यादव और गैर यादव, ओबीसी, मुस्लिम और अनुसूचित जाति एसटी उम्मीदवारों की हिस्सेदारी अधिक है। उच्च जाति के उम्मीदवारों की जो रिलेटिव है उसकी हिस्सेदारी इंडिया गठबंधन के लिए भी एक से अधिक है। बताइए चले आपको जिस तरीके से खबरें आती है उसको देखते हुए इंडिया और एनडीए उम्मीदवारों की जातियों के समूह की हिस्सेदारी जो है वो भी सामने निकल के आई है। जहां देखा जाए तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो है 7.5% बताया जाता है, तो वहीं समान वर्ग का बताया जाता है 12.5%, मुस्लिम का 10%, तो वहीं ओबीसी और गैर यादव जो है 25% बताया जाता है। ओबीसी यादव 27.5% बताया जाता है, तो वहीं एससी 27.5% बताया जाता है। एनडीए गठबंधन को देखते हुए बात की जाए तो अत्यंत पिछड़ा का 17.5 17% बताया जाता है। समान वर्ग का 32.5%, तो वहीं मुसलमान का देखा जाए तो 2.5 यानी कि 2.5%, ओबीसी गैर यादव 20%, ओबीसी यादव देखा जाए तो 12.5% बताया जाता है। एससी का जो है 15% बताया जाता है। देखा जाए तो जिस तरीके से जातीय समीकरण की बात की जाए इसको देखते हुए कहीं ना कहीं एनडीए भी आगे नजर आता है। तो वहीं इसको देखते हुए क्या एनडीए और इंडिया ने किसी दिए गए निर्वाचन क्षेत्र में एक ही या अलग अलग जाति समूहों से उम्मीदवार खड़े किए हैं? लगातार यह सवाल उठता है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 40 लोकसभा क्षेत्रों में से केवल 7 में एक ही जाति के उम्मीदवार के बीच मुकाबला होगा। वहीं अगर जाति समूहों को देखते हुए बात करें तो अर्थात उच्च जाति एससी, ईबीसी, यादव, गैर यादव और ओबीसी और मुसलमानों के नजरिए से देखा जाए तो समान जाति समूहों के बीच जो है कहीं ना कहीं खबरें आती है। इसको देखते हुए इसको प्रतिस्पर्धा वाले निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 15 हो जाती है। ऐसे में बिहार में केवल एक संसदीय क्षेत्र में एनडीए और इंडिया गठबंधन के 2 मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। वहीं 2 सीटों पर कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ ऊंची जाति के उम्मीदवार होंगे। यादव बनाम यादव के लिए यह संख्या 3 है। ऐसे में जहां दोनों दलों के एक सीट पर यादव कैंडिडेट खड़े हैं, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं मुकाबला दिलचस्प होगा। बताया चले आपको कि जिस तरीके से बिहार में लोकसभा चुनाव हो रहा है इसको देखते हुए हर 5 उम्मीदवार यादव, फिर भी दबदबा किसी और का देखने को मिलता है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।